बेखौफ, बेबाक, लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं। हम लाते अगर पाकिस्तान किसी मामले में भारत से गरीब है तो वो है लता मंगेशकर। पाकिस्तानी राष्ट्र अध्यक्ष अयूब खान ने यह बात कभी लता मंगेशकर के लिए कही थी। मैं काशी पहल करता हूं पहल भारत पर, लेकिन दुख और गम की बात यह है कि लता मंगेशकर के मामले में आज हम भी गरीब हो गए। वो आवाज की वो थिरकन, आवाज की वो लचक, आवाज की वो सुदृढ़ता जो और किसी सिंगर में शायद ही देखी जा सके ता क़यामत। लता मंगेशकर ने जिस गाने को गा दिया वो अमर हो गया। वो चाहे प्यार किया तो डरना क्या हो, या दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गए रे, या फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी नई फिल्मों का गाना रहा हो, कोई भी गाना रहा हो, लता मंगेशकर ने जिसमें अपना पुट डाल दिया वो गाना अमर बन गया। घर आया मेरा परदेसी, प्यास बुझी मेरी अखियन की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी, हो मगन में नाचूंगी। राजा की आएगी बारात, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। फैली हुई है सपनों की बाहें, आजा चल दे कहीं दूर। वेरिया में किया क्या कसूर मैंने तेरा वे, वेरिया में पतझड़ बसंत बहार, एक बरस के मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम चार, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, तेरे बिन तेरे बिन कभी दिन मुश्किल हो गया जीना, जीना, जीना। हम भूल गए रे हर बात। अगर उम्र और अचीवमेंट के लिहाज से देखा जाए, गानों की संख्या के हिसाब से देखा जाए, जो लगभग 20 से ज्यादा भाषाओं में लगभग 25,000 के आसपास गाए हुए गाने हैं, अगर ये देखा जाए तो लता मंगेशकर की जो उपलब्धियां हैं वो गिनाने में पूरी जिंदगी खत्म हो जाए। लेकिन अगर मोहब्बत को पैमाना माना जाए तो 92 साल भी कोई उम्र नहीं होती है चले जाने की। ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता मंगेशकर ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। वो लता मंगेशकर जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत काफी स्ट्रगल और संघर्ष के साथ की थी। दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री थी वो, जो खुद म्यूजिक जगत का एक बड़ा नाम थे, लेकिन असमय उनकी मृत्यु ने लता मंगेशकर को इस मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया कि अपने पूरे परिवार के बड़े होने के नाते, अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी लता मंगेशकर, उनके बाकी जो 3 बहनें थी, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले, और भाई थे हृदयनाथ मंगेशकर, इन सब में वो बड़ी थी, इसलिए उनको वो जगह लेनी पड़ी जिससे लता मंगेशकर घर की एक तरह की गार्जियन और पेरेंट हुड में वो बहुत बचपने में आ गई। उन्होंने कोशिश की और अपने फादर जो मास्टर विनायक थे उनके साथ वो जाने लगी। उन्होंने उनको फिल्में भी कुछ ऑफर कराई, लेकिन कहते हैं ना कि अभी जब तक तारा इंसान का बनता नहीं है तब तक लता मंगेशकर को चांसेस नहीं मिले। एक बहुत फेमस बात है जो मैं आपको लता मंगेशकर की कहानी में उनके संघर्ष के दिनों की एक बात बताऊं। अगर शशिधर मुखर्जी बहुत मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे पुराने जमाने के, आज की रानी मुखर्जी से आप उनको जोड़ सकते हैं, वो उनके दादाजी लगते थे। वो एक फिल्म बना रहे थे और उनको जो लता मंगेशकर के बहुत करीबी, जो इनको आप कहिए गुरु भी थे और एक तरह के मेंटोर भी थे, मुंबई में उनके फादर की डेथ के बाद दोनों बहनें वहीं रही थी, वो थे गुलाम मोहम्मद। उन्होंने खुद भेजा लता मंगेशकर को, जाओ शशिधर मुखर्जी से मिलो और मेरा नाम लो, लेकिन उनकी आवाज सुनकर अपने बंगाली टोन में उनको शशिधर मुखर्जी ने ये कहते हुए लगभग बाहर निकाल दिया था कि तुमको तो गाना ही नहीं आता, ये तो कोई मिमियाती है। और बाद में उस आवाज की दीवानी पूरी दुनिया हो गई। सिर्फ यही नहीं कह सकते हम कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, हम सिर्फ यही नहीं कह सकते कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में लता मंगेशकर के फैंस पूरी दुनिया में उसी तरह से हैं जिस तरह से एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट और ग्लोबल आर्टिस्ट के हुआ करते हैं। लता मंगेशकर के बारे में और मोहम्मद रफी के बारे में एक बात कही जाती है कि दोनों में कई बार राइवलरीज भी देखी गई। बिल्कुल
हेल्दी कंपटीशन तो रहा ही होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के बहुत करीबी दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। कई मामलों में दोनों में तकरार हुई, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, दो नदियां कई बार बिछड़कर रास्ता बदलकर फिर एक बार सामने आ जाती हैं। एक बार कहा जाता है कि लता मंगेशकर से और ओपी नैयर साहब से कोई लड़ाई नहीं हो गई थी, लेकिन नहीं कहते हैं, दोनों एक दूसरे के खांचे में नहीं बैठते थे। इसलिए आपको मैं एक रिकॉर्ड बताऊं, तो अगर आप में से कुछ लोग नहीं जानते हैं वो सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे। ओपी नैयर जैसे महान डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर के साथ लता मंगेशकर ने गाने नहीं गाए। कमाल है। वहां पर आशा भोसले होती थी, सुमन कल्याणपुर होती थी और दूसरी तरह की जो सिंगर्स होती थी वो थी। आपको मैं और कुछ बातें बताऊं। एक बार खुद लता मंगेशकर ने इंटरव्यू में बात करते हुए कहा था कि अक्सर मोहम्मद रफ़ी के बारे में कहा था कि वो एक तरह के ऐसे इंसान थे, मतलब वो अपने तीनों जो कुलीग्स थे, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, उनके बारे में बता रही थी कि तीनों कैसे कैसे इंसान थे। वो किसी को मुकेश भैया कहती थी, रफ़ी साहब को रफ़ी साहब कहती थी और किशोर को किशोरदा कहती थी। लता मंगेशकर एक ऐसा करीबी नाम थी जिनके बारे में कहते हैं कि चूंकि वो गोवा की थी और उन पर वो कोंकणी जो या कहिए कि मलाबारी जो लैंग्वेज होता है उसका असर था, एक्सेंट था, इसीलिए उनको दिलीप कुमार ने वो टीचर सुझाया था जिससे उन्होंने उर्दू की पढ़ाई की। और आप जानते हैं लता मंगेशकर ने फिर ऐसे गाने गाए जैसे लगने लगा सुनकर कि वो लखनऊ या पंजाब के उस क्षेत्र से आती हैं जहां उर्दू का बोलबाला है। सीखने की उनमें जबरदस्त ललक रहती थी, बहुत जल्दी सीख जाती थी। कहा जाता है कि उनका अम्ब्रेला इतना बड़ा था कि उनके जमाने में जितने भी सिंगर्स आए सब सेकंड रहे, लता मंगेशकर हमेशा फर्स्ट रही। लता मंगेशकर के कई गाने हैं जो हम इसमें सुनते चले जा रहे हैं। उनका कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे? अभी अगर इंसान याद तो कर ही नहीं सकता है वैसे बैठकर। मैंने सोचा कि 2-4 गाने को पहले उनके नोट डाउन कर लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं। मैं आपको अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताता हूं। जो मेरा सबसे पहला गाना लता जी का मेरे कानों में गया था वो था दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलम भयो रे। फिल्म गंगा जमुना थी दिलीप साहब की और वयंती माला जी थी उसमें, और जबरदस्त फिल्माया गया था। और लता मंगेशकर ने जो गाना गाया, मदर इंडिया के गाने को आप याद कीजिए, त्रिशूल में गाया है लता जी ने। उसी तरह की जो भी फिल्में आप उठाएंगे, आपको बिना लता मंगेशकर की कोई पुरानी फिल्म नहीं आए, वो चाहे राजेंद्र कुमार की फिल्म रही हो। और आपको लता जी के बारे में एक बात मैं और बताना चाहूंगा। लता जी ने जिस हीरोइन के लिए गाना गाया, जिनकी वो हीरोइंस फेवरेट हुआ करती थी, वो जो लोग होते थे वो फैन, वो तुरंत बता देते थे कि अच्छा इस गाने में वहीदा रहमान जी होंगी, इस गाने में आशा पारिक जी होंगी, इस गाने में हेलेन होंगी, इस गाने में या और दूसरी जो थी मुमताज होंगी, इस गाने में मतलब जितनी भी हीरोइन थी उस जमाने में, मधुबाला रही होंगी, मीना कुमारी रही होंगी। आप कौन सा गाना? लता मंगेशकर के सारे गानों को आप सुनते रहिए। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है लता जी के बारे में, लता जी जैसा न कोई आया था, न कोई है और ना कोई आएगा। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बात म्यूजिक के धुरंधर बोलते हैं। ए.आर. रहमान साहब ने कही है ये बात, अनु मलिक जी ने कही है, श्रेया घोषाल ने कही है, आशा भोसले ने कही है, मोहम्मद रफ़ी ने उनके बाद, पाकिस्तान के एक बहुत मशहूर गजल गायक थे बड़े गुलाम अली, उन्होंने एक बार कहा था कि इस लड़की की आवाज में, इस बच्ची की आवाज में मैंने पूरा गाना सुना है, वो क्लासिकल में इतना सा भी कहीं पर गलत नहीं है, जबकि बड़े बड़े सिंगर उसमें गलत होते हैं। एक तरफ इतनी मधुर आवाज, पार्श्व गायिका ऐसी कि लाजवाब, मतलब वो एकदम प्लेबैक आवाज, और एक तरफ इतनी प्रोफेशनल क्लासिक के मामले में कि सोचना, मतलब ये अचंभित करने वाली बात है। ये टैलेंट मिलता नहीं है। आप या तो प्लेबैक सिंगर बन पाते हैं या आप फिर उस तरह के गायक बन पाते हैं जो क्लासिकल सिंगर्स हैं। लता मंगेशकर दोनों का जबरदस्त पुट थी, जबरदस्त कॉम्बो थी। लता मंगेशकर एक विस्फोट की तरह हुई थी। आपको उनके बारे में एक मैं कहानी बताऊं। जब एक फिल्म आई महल और उसमें उन्होंने गाना गाया, उस वक्त उनकी उम्र 16 साल थी। लता मंगेशकर के साथ मसला यह हो गया कि 16 साल और उस वक्त उनका कोई नाम नहीं था, और फिल्म को ब्रांडेड बनाने के लिए जो फिल्म की हीरोइन थी, प्रोड्यूसर ने डिसाइड किया कि पोस्टर पे उन्हीं का नाम एज अ सिंगर भी रहेगा। नाम डाला गया। अचानक वो गाना बहुत हिट हो गया, और वो गाना हिट होते होते इतना बड़ा हिट हो गया कि अब लोग ये बोलने लगे नहीं, ये जरूर किसी उस तरह के सिंगर गाए। चूंकि अगर कामनी जी की आवाज होती, जो मतलब उस जमाने की हीरोइन थी, तो कहीं ना कहीं हम इसको जज करते। फिर ढूंढा जाने लगा तो आखिर में उसको कहते हैं इसमें भी गुलाम मोहम्मद का हाथ था, और उन्होंने ही बताया कि ये लता मंगेशकर की आवाज है। फिर तो लता मंगेशकर, हिस्ट्री उनको याद करती है। लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर का दुनिया से चला जाना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अचानक हम सबका बहरा हो जाना। जैसे क्या सुने अब? लता मंगेशकर की जो गाई हुई 25,000 गाने हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी कम है। वो आवाज, वो मिठास, आप लता मंगेशकर को सुनिए, आप सुनते रह जाइएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। एक तरफ अगर उन्होंने मीना कुमारी और मधुबाला जी के लिए गाना गाया, तो उसी तरफ उन्होंने काजोल और प्रियंका चोपड़ा के लिए भी गाना गाया। इतना लंबा करियर, इतना 6 दशकों का करियर कह सकते हैं आप, इतना लंबा करियर जिसमें उन्होंने गाने गाए, और ऐसे गाए कि वो हमेशा आखिर में कहा जाता है, फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में, उनके बारे में मशहूर है एक बात कि लता मंगेशकर जी ने
फिल्म फेयर को आखिर में मना कर दिया था कि आप मुझे अवार्ड्स मत दीजिए। एक तार मोनोटोनस हो गया था उनके लिए अवार्ड्स रिसीव करना। लता मंगेशकर की ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। चूंकि लता मंगेशकर अब नहीं रही, 28 दिनों से वो लगभग 22 से 28 दिनों से वो लगभग अस्पताल में थी। बीच में उनको कई बार वेंटिलेटर पर रखा गया, फिर हटाया गया, लेकिन कोरोना और निमोनिया ने मिलकर लता जी को हमसे छीन लिया। बहुत खूबसूरत चीज का अंत हो गया, इरा का अंत हो गया। मैं आपको अगर बताऊं, दिलीप साहब के बाद, जैसे अभी दिलीप साहब पर भी हमने एक वीडियो बनाया था, वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसको। लता जी वो आखिरी कड़ी थी जो एकदम अगर प्योर माना जाए कि भारत की आजादी के बाद जो सितारे उभरे थे उनके, वो एकदम अगर एकदम शुरू के स्टार्ट हुए। भी बहुत लोग हैं माशाल्लाह, मनोज कुमार जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उस वक्त के चले, लेकिन ये लोग उस जनरेशन के डायरेक्ट नहीं हैं, जिसमें राज कपूर साहब थे, जिसमें देवानंद जी थे, जिसमें गुरुदत्त साहब थे, दिलीप साहब थे। लता मंगेशकर उसी कैटेगरी, उसी बैच, उसी सर्कल की थी। अब वो भी हमारे बीच नहीं है। इसका दुख कभी खत्म नहीं हो सकता है। लता मंगेशकर के कुछ गाने जो हमने इसमें आपको दिए हैं, इसमें वो जरूर सुनिए। और लता मंगेशकर के लिए क्या कहना, उम्र भर उनकी आवाज सुनी जा सकती है। आज भी उनकी आवाज जब बजती है और वो तान जब खिंचता है तो हमें लगता है लता मंगेशकर गा रही है। बन रही है पहल भारत, और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ पूरी तरह से हम इस शो में आते रहें और हम अपनी बातें आपको बताते रहें। लता मंगेशकर का जाना बहुत दुखदाई है, इसलिए मैंने एक बार और उनको ट्रिब्यूट दिया पहल भारत की तरफ से। अब मैं जा रहा हूं। ये वीडियो बनाते वक्त मेरा दिल बिल्कुल भर आया है। लता जी की मौत ने हंगामा बर्पा कर दिया, और सन्नाटगी में हंगामा बड़ा खतरनाक होता है। लता जी के जाने का मुझे बहुत दुख है, पहल भारत को बहुत दुख है। मुझे उनसे मिलने की पर्सनली बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। कहते हैं ना, चांद को छूने की तमन्ना सबको होती है, सबको मिल नहीं पाता चांद। मैं भी उन्हीं बदनसीबों में से था। बन रही है पहल भारत पर, हम आपके सामने ऐसे कई खबरें और न्यूज़ समाचार लाते रहेंगे।